आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। आज हम आपको भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ के बारे में बताएंगे कि वो कैसा है और वैकुंठ में क्या क्या सुविधा है और क्या वर्णन किया गया है वैकुंठ के बारे में हमारे सनातन धर्म में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। हम सब आज की दुनिया में अच्छी जिंदगी चाहते हैं और इस चाहत में सारी जिंदगी भागते रहते हैं और आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन सब भागम भाग के बीच हम कितनी तकलीफों और परेशानियों से गुजरते हैं और हमारे दिल की चाहत फिर भी कभी पूरी नहीं होती। हम दिन रात कुछ न कुछ पाने की धुन में लगे रहते हैं, पर फिर भी ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो क्या ऐसी कोई दुनिया है जहां कोई इच्छा ही न हो, न कुछ पाने की लालच और न कुछ खोने का गम हो? क्या हम ऐसी जगह खोजने के लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए तैयार हैं जहां हम अस्थायी और दुखों के ऐसे डर के बिना रह सकें? तो उत्तर है हाँ, ऐसा स्थान है वैकुंठ। वैकुंठ के आध्यात्मिक लोक, परम धाम, सर्वोच्च निवास सभी आत्माओं के लिए शाश्वत घर हैं। भौतिक ग्रह जैसे कि हमारा ग्रह वैकुंठ जैसा नहीं है। ये सिर्फ कुंठ ग्रह हैं और इन ग्रहों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा चिंता से भरा रहता है। आध्यात्मिक और भौतिक ग्रहों के बीच मुख्य अंतर यह है कि वैकुंठ लोक में चिंता जैसी कोई चीज नहीं होती है। सर्वोच्च भगवान अपने विभिन्न व्यक्तिगत विस्तारों जैसे राम, नरसिंह, वराह आदि में प्रत्येक वैकुंठ लोकों पर प्रमुख देवता के रूप में प्रकट होते हैं। इस भौतिक सृष्टि में अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं, जिनमें से हमारा ब्रह्मांड केवल एक तुच्छ हिस्सा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अरबों ग्रह शामिल हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात अर्धलोक ऊपरी ग्रह प्रणाली, स्वर्गीय ग्रह इस ग्रह प्रणाली का हिस्सा हैं। मध्यलोक मध्य ग्रह प्रणाली, सांसारिक ग्रह इस ग्रह प्रणाली का हिस्सा हैं। अधोलोक निचला ग्रह मंडल, पाताल जैसे नारकीय ग्रह इस ग्रह प्रणाली का हिस्सा हैं। सभी अरबों ब्रह्मांडों में एक साथ सभी ग्रह भगवान की कुल रचना का केवल 1/4 हिस्सा बनाते हैं और शेष 3/4 आध्यात्मिक दुनिया है, जहां वैकुंठ लोक स्थित हैं। एक ब्रह्मांड के भीतर अर्धलोक ग्रहों से परे, जिनमें से सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड के 7 भौतिक आवरण हैं और उससे परे व्योम यानी आध्यात्मिक आकाश है, जहां असीमित वैकुंठ लोक स्थित हैं। प्रत्येक वैकुंठ लोक का असीमित विस्तार होता है। यह भौतिक जगत के भीतर सबसे बड़े ब्रह्मांड से कई गुना बड़ा है। इस प्रकार स्वर्गीय लोक भौतिक निर्माण का हिस्सा हैं, जबकि वैकुंठ लोक पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में स्थित हैं। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य वैकुंठ लोक पर जाना होना चाहिए, न कि स्वर्गीय ग्रहों पर। यही हमें भौतिक अस्तित्व के सभी दुखों का स्थायी समाधान दे सकता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि उन वैकुंठ लोकों में बहुत से वन हैं जो बहुत शुभ हैं। उन वनों में वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं और सभी ऋतुओं में वे फूलों और फलों से भरे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोक में सब कुछ आध्यात्मिक और व्यक्तिगत है। वैकुंठ लोक में निवासी अपनी पत्नियों के साथ अपने हवाई जहाज में उड़ते हैं, जो हीरे मोतियों और सोने से बना होता है, और हमेशा भगवान के चरित्र और गतिविधियों का गायन करते हैं, जो हमेशा सभी अशुभ गुणों से रहित होते हैं। भगवान की महिमा गाते हुए वे खिलते हुए माधवी फूलों की उपस्थिति का भी आभास करते हैं, जो सुगंधित है और शहद से लदे होते हैं। जब मधुमक्खियों का राजा ऊंचे स्वर में गुनगुनाता है, भगवान की महिमा गाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, हंस, तोता, तीतर और मोर में एक अस्थायी खामोशी होती है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गायन बंद कर देते हैं। वैकुंठ के निवासी पन्ना और सोने से बने अपने हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। यद्यपि उनकी पत्नियां परियों सी सुंदर होती है, जिनके सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, पर पुरुष उनकी सुंदरता से आकर्षित नहीं होते। वह काम वासना से मुक्त है। वैकुंठ लोक जैसा भी हो, मूल बात यह है कि जब हम इस जन्म मृत्यु के संसार से निकल जाते हैं और किसी ऐसे डिमेंशनल लोक में जाते हैं जहां शारीरिक और मानसिक चिंता नहीं होती, न दोबारा इन सब में फंसने का चक्कर होता है, तो हम सदा के लिए अपने रचनाकार में समा जाते हैं, जहां पूर्ण शांति मिलती है और हम भव सागर से पार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
धन्यवाद।